हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली ज़ोडिएक रीडिंग में हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। और ये जो रीडिंग है आपके सन, मून एंड राइजिंग साइन के लिए है, तो जो भी साइन आपको रेजोनेट होता है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो अब हम शफल कर लेते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ओके, डेविल, 5 ऑफ कप्स। हम्म, काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप लोग लाइफ में। बहुत हैवी एनर्जीज है यहाँ पे। बहुत परेशान हो, दुखी हो, बहुत सारे मन में डर है जो काम नहीं करने दे रहे हैं, जिन्होंने आपको जैसे परेशान कर रखा है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है राइट नाउ आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी खुशियों को ही, जैसे कहते हैं ना कि जैसे खुशियों को नज़र लगा दी आपकी, हंसी खुशी ज़िंदगी को जैसे किसी ने नज़र लगा दी। और टाइम ऐसा है जैसे कुछ काम आपके बन नहीं रहे हैं, परेशान हो रहे हो। दी डेविल वाली एनर्जीज हैं जो बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत परेशान हो, कुछ नेगेटिविटी आप लोग फील कर रहे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग को उनके कैरियर से रिलेटेड कोई लॉस हुआ हो, जॉब छूट गई हो, या फिर कहीं से जैसे उन्होंने होप लगा रखी हो कि वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस जगह से आपका काम बन जाएगा, तो वो जैसे उम्मीद भी टूट गई हो, तो परेशान हो। बस आपसे यहाँ पे 5 ऑफ कप्स हमेशा ये मैसेज देता है कि नेगेटिव जो आपकी लाइफ में नेगेटिव है, यानी कि जो भी लॉस हुआ है उसकी जगह फोकस करने से अच्छा है कि स्टिल आपके पास क्या रिमेनिंग है, आप उसकी तरफ ध्यान दें। क्योंकि कभी कभी ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम क्या खो देते हैं, हाँ, लेकिन हमारे पास अभी भी संभाल कर रखने को क्या है। हुँ, उस पे हम ध्यान दें तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म हो सकती हैं। आपके पास अभी भी मुझे पता है कि प्लान्स हैं आपके माइंड में काम करने को, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हो सकता है कि आपको किसी का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा हो, या तो आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, आपके लव्ड वन्स का, आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा हो, तो अकेला भी बहुत ज़्यादा आप लोग फ़ील कर रहे हो राइट नाउ। आपको किसी का सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। मैं बताती हूँ यहाँ पे और क्या कार्ड्स हैं आप लोग के लिए। स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो आपको खुद को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को कैसे करोगे अभी बताती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। 2 ऑफ सॉर्ड्स, हम्म, स्ट्रेंथ की यहाँ पे एनर्जीज है, स्ट्रॉन्ग। जैसे मैं कहूँ जिंदगी ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों आ रही हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे बताऊँ डेस्टिनी, ये लाइफ, ये नेचर, ये यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग आपको पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं। तो ये टाइम ऐसा है जैसे कि आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके। हो सकता है कि इस टाइम पे जो आपके साथ पहले कभी नहीं हुआ वो आपके साथ हो रहा हो। हाँ, ऐसी यहाँ पे सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ के साथ, ये जो मंथ है सितंबर का, यहाँ पे देखो चैलेंजेस बहुत सारे हैं आपके सामने, मुझे पता है। और सिचुएशन भी यहाँ पे ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या आपको स्टेप लेना चाहिए, क्या आपको एक्शन लेना चाहिए। चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप आपके इमोशंस को और आपकी प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस कर लोगे तो आप डिसीजन ले पाओगे। जैसे ये पर्सन है, इसके हाथ में 2 स्वॉर्ड है, 2 स्वॉर्ड कैसे चलाएगा? एक स्वॉर्ड तो चला सकता है ना इंसान, और ऊपर से पट्टी और बांधी हुई है आंखों पे, तो अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ, ठीक है, अपना ब्रॉड विजन करो। और
चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया बदलो, यहाँ पे मैं आपको ये गाइडेंस दूँगी। साथ के साथ जैसे मैंने कहा कि आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, तो देखो सबसे पहली बात तो फिज़िकली आप क्या कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, ठीक है? आप डाइट प्लान कर सकते हो, आप जो केमिकल्स वाली चीज़ें होती हैं, आप उनको अवॉइड कर सकते हो, आप जंक को अवॉइड कर सकते हो। तो खुद को थोड़ा-सा ना डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, फ्रेश एयर की ज़रूरत है, ताकि ना आने मतलब तैयार कर सको, खुद को जैसे प्रिपेयर कर सको। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो यहाँ पे आपको एक तो खुद को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। दूसरा, इस मंथ में जो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, वो ये है कि आपको जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी चीज़ें चल रही थी, एक तो वो सॉर्ट हो रही हैं, और दूसरी जो आपको लगता था कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको अपनों का साथ नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं ये वाली चीज़ जो है ना कि आप अकेले हो, आपके दिमाग में है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक्चुअल में ऐसा है नहीं कि आपकी फैमिली वालों ने आपको अकेला छोड़ दिया है, आप या फिर आप अकेले सफ़र कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है ऐसा, क्योंकि कभी-कभी जब हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो हमारी लाइफ़ में जो पॉज़िटिव हो रहा होता है, हम उस पर भी फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे आपका जो माइंड है, वो पॉज़िटिविटी की तरफ जा रहा है, पॉज़िटिव माइंडसेट को आप एक फ़ॉलो कर रहे हो, और चीज़ों में एक बैलेंस में आते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में। सितंबर के मंथ में धीरे-धीरे चीज़ें चेंज होंगी, और मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि ये सब आपके साथ क्यों हुआ, क्या हुआ, ये जो भी लॉसेस हुए, किस लिए हुए? वो इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा था। हो सकता है कि इस मंथ आपको हेल्थ रिलेटेड भी कोई इश्यू रहे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। यहाँ पे इम्यूनिटी वर्ड जो मुझे बार-बार सुनाई दे रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाएँ, ज़्यादा पानी पिएँ, और अगर कुछ बैड हैबिट्स हैं आपके अंदर, हाँ, जैसे कि कुछ भी आप अ, देखो कुछ भी हो सकती हैं। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, किसी को बहुत ज़्यादा चाय पीने की आदत है, किसी को बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की आदत है। तो मैं एग्ज़ैक्टली ऐसे नहीं कहूँगी कि आपके अंदर कुछ गंदी हैबिट्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ भी, जैसे आप एडिक्टेड हो किसी चीज़ के, तो आपको वो एडिक्शंस को छोड़ने का बहुत अच्छा टाइम है ये। आप चाहेंगे तो वो एडिक्शंस को छोड़ पाएँगे। ओके? सो मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, स्ट्रैटेजी। ओके, सो मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि देखो प्लान्स तो हैं आपके पास। आपके पास, आपको पता है कि लाइफ में आपको करना क्या है आगे, आपको किस तरीके से स्टेप लेना है, क्या करना है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जैसे चीज़ें आपकी लाइफ में ना बिखरी हुई सी पड़ी हैं, उनको समेटो, और एक पूरा प्लान, एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपको इस किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करना है, और एक्शन लो, ठीक है? हो सकता है कि पास्ट में ना जो भी आपका लॉस हुआ है, जो भी काम अम, जैसे कि मैं कहूँ आपका काम नहीं बना, या फिर कुछ भी चीज़ आप समझ लीजिए, उसका रीज़न एक ये रहा कि आपके पास एक अच्छा प्लान नहीं था, सॉरी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी आप लोग के पास नहीं थी, आपने सिस्टमैटिक वे से काम नहीं करा, तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो आपको वो गलती जो भी है वो दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो किसी कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है, जैसे कि आपने किसी पर्सन को समझने में गलती कर दी। राइट नाउ आपको पछतावा होता है कि आपने किसी पर्सन को समझने में गलती कर दी, किसी रिलेशनशिप में आप लोग धोखा खा गए, तो उस वजह से आप लोग परेशान होते हो। हाँ, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो अब आप आपके जो भी कुछ हो गया उसको चेंज तो कर नहीं पाओगे। जो हो गया सो हो गया, उसको लेट को कर देने में ही भलाई है, और जो कुछ हो गया है उसकी वजह से अपना प्रेज़ेंट और अपना फ्यूचर बर्बाद ना करो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है पेशेंस का, जो बता रहा है कि आपको पेशेंस रखना होगा थोड़ा-सा अपनी लाइफ में, क्योंकि चीज़ें ना, मैं कहूँ खराब खराब जल्दी हो जाती हैं, लेकिन जब हम उन्हें ठीक करने बैठते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है। खराब भी ऐसे नहीं होता कभी-कभी कि एकदम से हो जाती हैं, लेकिन ठीक करने में टाइम लगता है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ को वापस से एकदम से मैं कहूँ सही होने में टाइम लगेगा। तो पैनिक नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है? तो बस अपने आप पे बिलीव रखो, कुछ भी बिगड़ा है तो वो सही भी हो सकता है। जर्नी, तो यहाँ से आपसे कहा जा रहा है जैसे आपकी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है।
एक नई जर्नी पे आप लोग निकल रहे हो। तो बस कैसे कहूँ मैं, खुशी-खुशी इसका वेलकम करो, खुशी-खुशी इसका स्वागत करो और आगे बढ़ते रहो। एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी होती है ना कि रुकना नहीं है लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ते रहना है, तो वही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। और अभी बेटर हो रही है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सॉल्व हो रही हैं और चीज़ें सुधर रही हैं। हुँ? यहाँ से लास्ट आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रांग बनिए। मैं वही आपसे कहती आ रही हूँ कि स्ट्रांग बनिए, स्ट्रांग रहिए और फर्स्ट मूव लीजिए अपना। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अपने आप चीज़ें ठीक नहीं होंगी, आप सोचें कि अपने आप चीज़ें सही हो जाएँ या फिर कुछ भी हो जाए, तो वो नहीं है। फर्स्ट एक्शन आपको लेना पड़ेगा। देखो, मैं आपको इस कार्ड से समझाती हूँ। यहाँ पे ये पर्सन है, इसके सामने ये 3 कप्स भी हैं और ये इसके पीछे 2 कप्स अभी भी स्टिल हैं जो खड़े हुए हैं। अब अगर ये पर्सन इन 3 कप्स के ऊपर ही फ़ोकस करता रहेगा कि ये भाई ये लॉस हो गया, ये कप्स मेरे गिर गए या फिर जो भी कुछ हो गया, तो ये कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो वही सिचुएशन आपसे कही जा रही है कि जो कुछ हो गया उसे छोड़ के आगे बढ़ो और एक्शन लो अभी जो कुछ आप कर सकते हो उसके लिए, ठीक है? मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ यहाँ से, कार्ड्स डिस्टर्ब हो गए सारे। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो यहाँ पे अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे भी लियो है, यहाँ पे भी लियो है। हो सकता है कोई लियो पर्सन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो या फिर एक लियो वाली एनर्जी इसकी। बोल्ड रहिए, ब्रेव रहिए और अपनी बातों को कहना सीखिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर फेथ रखिए। जैसे लियो वाली एनर्जीज कैसे होती है, थोड़ी सी ब्लंट होती है, कह देते हैं जो मन में होता है वो कह देते हैं, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास होता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है इन लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो आपसे भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि स्ट्रांग रहिए, स्ट्रांग बनिए, ठीक है? सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।